सोशल मीडिया की दुनिया बहुत ही चमकदार है। जब इसे हम देखते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत नजर आती है। जैसे जैसे हम इसके नजदीक जाते हैं, अपने चाहने वालों के बहुत करीब पहुंचते हैं, तो जब असलियत सामने आती है तो ये जो सच है ये झूठ में बदल जाता है। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से दो व्यक्ति आपस में मिले थे, एक दूसरे से प्यार होता है और दोनों में बहुत ज्यादा नजदीकियां हो जाती हैं। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ये मामला उतना सीधा नहीं जितना सीधा है, और असलियत जब पता चलती है तो एक नहीं बल्कि दो मर्डर होते हैं। घटनाक्रम का खुलासा होता है। यकीन नहीं हो रहा था कि झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ते रखे गए जा रहे थे, वो रिश्ते कामयाब नहीं हो पाए। जहां जहां तक ये खबर फैलती है, लोगों में ऐसा देखा जा रहा था कि वाकई सोशल मीडिया की दुनिया बहुत चकाचौंध से भरी हुई है। इसमें जितना अंदर जाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज्यादा ये धरती चली जाएगी। कहानी ऐसे ही दो मर्डर की है। इसके बाद शुरू होती है आज की कहानी। दोस्तों नमस्कार, मैं विराज शर्मा, शर्मा 3 न्यूज चैनल पर आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये छत्तीसगढ़ की एक सच्ची घटना है। कबीरधाम दरअसल एक जिला है और जिसका मुख्यालय है कवर्धा। मैं बात कर रहा हूँ 25 जनवरी 2024 की सुबह 10 बजे के आसपास का वक्त था। कवर्धा में एक वीआईपी कॉलोनी होती है, शिक्षक कॉलोनी। और शिक्षक कॉलोनी में बुजुर्ग शिक्षक होते हैं, वो वहां पर इधर उधर जाते हैं, घूमते फिरते हैं। घूमने घामने के बाद कहते हैं कि मुझे बहुत देर से दुर्गंध आ रही है। तभी उनके घर वालों में एक महिला होती है, वो अपना घर को ठीक करने लगती है, थोड़ी साफ सफाई करती है और कहती है दुर्गंध तो मुझे भी आ रही है। असल में क्या है कि अगर बगल वाले जो है वो दुर्गंध फैलाते रहते हैं, जिस वजह से ये दुर्गंध आ रही है। तो वो जो शिक्षक होते हैं वो दूसरे वाले के घर में जाते हैं, पड़ोसी के पास, और वहां पर जाकर ये बात बोलते हैं कि आप अपने घर को थोड़ा सा साफ सफाई से रखिए, क्योंकि आपके घर से दुर्गंध बहुत ज्यादा आती है। इसी बीच जो दूसरे पड़ोसी होते हैं उससे उनकी कहासुनी हो जाती है और वो बोलते हैं कि दुर्गंध आपके घर से आ रही थी, आप अपने घर की सफाई रखा करिए। वैसे ही जब कहासुनी बढ़ रही थी तो वो अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे दुर्गंध का जो लेवल था वो भी लगातार आगे बढ़ रहा था। और घर से महज 100 मीटर की दूरी पर एसपी साहब का ऑफिस होता है। एसपी साहब के ऑफिस पर जो फरियादी आ रहे थे, फरियादी आने के बाद लगातार एसपी साहब बोल रहे थे आज का माहौल कुछ बदला बदला लग रहा है, यानी घर में या ऑफिस में कहीं कुछ दुर्गंध सी आ रही है ना। तभी वहां के जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों में हड़कंप मच जाता है और सभी कर्मचारी साफ सफाई में लग जाते हैं। कमरे को सुगंधित करने के लिए और सुसज्जित करने के लिए कोशिशें करने लगते हैं। और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा रहा था और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था दुर्गंध बढ़ती जा रही थी। 5 बजे के आसपास ऑफिस बंद हो जाता है शाम को, और एसपी साहब जब जा रहे थे, जो दुर्गंध होती है वो बड़े परेशान हो जाते हैं। और जहाँ कवर्धा का एक शिक्षक कॉलोनी थी, वहां पर दुर्गंध बहुत ज्यादा फैल जाती है। तभी व्यक्ति जाकर पुलिस को फोन करता है, और पुलिस को फोन करने के बाद जब पुलिस आती है तो जिस घर के बाहर से दुर्गंध बहुत आ रही थी, वहां पर सब लोग ताका झाकी करने लगते हैं, उस घर की तरफ देखने लगते हैं। घर बंद होता है, घर में ताला लगा हुआ था। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद जब देखती है कि ताला लगा हुआ है तो आवाज लगाई जाती है और फोन पर संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। तभी पुलिस की मौजूदगी में जो सिटी के कोतवाल होते हैं, वहां पर उनकी मौजूदगी में ताला तोड़ा जाता है। इस घर की जो बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास की होती है, उसका नाम वसुंधरा होता है। वसुंधरा दुल्हन बनी हुई थी और उसकी लाश पड़ी थी। दुल्हन की लाश देखने के बाद यहाँ पर जो भी सूचना मिलती है एसपी साहब को, एसपी साहब अभिषेक पल्लव, एसएसपी हरीश राठौर, डीएसपी संजय तिवारी और सिटी कोतवाली पुलिस सभी मौके पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर से एक और लाश पड़ी हुई थी। वो लाश थी पल्लवी, यानी कि पार्वती की। पार्वती की उम्र लगभग 60 साल के आसपास की होगी। माँ और बेटी की लाश एक घर के अंदर मिला, यही पुलिस के लिए हड़कंप बन जाता है। और अब मामला यहाँ से दूसरा हो जाता है। इसके बाद ये कहानी धीरे आगे बढ़ती है और रायपुर को
जब सूचना पहुंचती है तो फॉरेंसिक टीम वहां से आती है और ये लगभग दूरी होती है 120 किलोमीटर की, और उनसे टीम 120 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पर आती है और सबूत जुटाने की कोशिश करती है। बेटी का कत्ल किसने किया है, किसने नहीं, पता नहीं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। इन दोनों माँ बेटी के शव को कब्जे में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाता है तो पता चलता है कि इनकी किसी ने गला दबाकर हत्या की है, और सामान जो था वो वैसा का वैसा पड़ा था। सामान में कोई लूटपाट थी, कोई ऐसी बात नहीं होती है। तो सभी रिश्तेदारों से बात की जाती है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। आसपास के जितने भी घर होते हैं उनमें जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनको खंगाला जाता है। तब पता चलता है कि एक व्यक्ति जो यहाँ आया था इस महिला की स्कूटी लेकर चले जाता है। वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में उसका फोटोग्राफ दिखाया गया। कुछ लोगों को जो उसे जानते थे और कुछ नहीं भी जानते, उन्होंने कहा कि हाँ, अभी कुछ महीने से हम एक लड़के को देख रहे हैं जो ये यहाँ पर आता है और आता जाता है। तो फिर सीसीटीवी के माध्यम से उसको खंगाला जाता है। कई दिनों से वो घर पे आ जा रहा था, और जब ये तहकीकात आगे बढ़ती है तो उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर भी मिल जाता है। उस व्यक्ति को पुलिस फ़ोन करती है, लेकिन वो व्यक्ति फ़ोन नहीं उठा रहा होता। बिलासपुर का एक इलाका सिरगिट्टी कीर्ति नगर वार्ड नंबर 12 का वो रहने वाला व्यक्ति होता है। पुलिस उसके घर पर जाती, जो 114 किलोमीटर दूर होता है। अश्विनी कुमार पांडे उस व्यक्ति का नाम होता है, और पुलिस वहां पर पहुंचती है, उससे पूछताछ की जाती है। तो उसके घर पर जो स्कूटी मिलती है, अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है, जो डबल मर्डर हुआ था इसमें आपका क्या कहना है। शुरुआत में वो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर आश्चर्य होगा आपको। और जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई और एक्टिव रहने के बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा आग की तरह फैली खबर, वसुंधरा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास की थी, उससे इस व्यक्ति की चैटिंग होती है, अश्विनी कुमार पांडे की, और दोनों एक दूसरे के बातचीत करते हैं, चैटिंग करते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं। जब बातें आगे बढ़ती तो पता चलता है कि ये महिला इस लड़के से 114 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। उसने कहा ठीक है, हम लोग मिल सकते हैं। कवर्धा, तो कवर्धा में उस लड़की घर होता है। लड़की उसको अपने घर बुला लेती है और अपनी माँ पार्वती से मिलवाती है, मुलाकात कराती है। मुलाकात करने के बाद नजदीकियां और बढ़ जाती हैं। जब उसका मन करता था वो घर पर आया जाया करता था, तभी माँ ने कहा कि उस लड़के से, अश्विनी कुमार पांडे से, कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते, साथ रहोगे, अच्छा रहेगा, खुश रहोगे। अब दोनों की जब शादी की बात होती है तो लड़का भी खुश हो जाता है, लेकिन बातचीत करते करते पता चलता है कि इस महिला की तो पहले से शादी हो चुकी है और इसकी 2 बेटियां भी हैं। तभी पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो एक तलाकशुदा है। तो उस लड़के को जब ये पता चलता है तो उसको पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसको बड़ा झटका सा लगता है। तभी तफ्तीश करना वो शुरू करता है और अपने इस तरह से जांच पड़ताल करना शुरू करता है। तो इसको पता चलता है कि इस महिला की एक नहीं बल्कि 3 शादियां हो चुकी हैं और ये चौथे पति की तलाश कर रही है। अब जैसे ही इस लड़के को ये पता चलता है तो परेशान होने लगता है, इस महिला से दूर होने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये महिला से दूर होने की कोशिश करता है तो ये बात महिला को बहुत खराब लगती है और वो कहती है अश्विनी कुमार पांडे से कि तुमको उसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि तुमने मेरा इतने दिनों से शारीरिक शोषण किया है। तब एक दिन जाकर सिटी कोतवाली में तहरीर दे देती हैं वो लोग, क्योंकि लड़का शादी के लिए मान नहीं रहा होता है। पुलिस इन दोनों को समझा बुझा कर घर भेज देती है कि ठीक है, तुम लोग हम उम्र हो, अपना घर बसाओ, शादी करो, अच्छे से रहो, क्यों दुनिया भर के झमेले में फंसते हो। पुलिस ने ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाया। 3 दिसंबर 2023 को कोर्ट ये लोग जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद एक आवेदन देते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। महिला तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन व्यक्ति शादी करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच कहासुनी हो जाया करती है और आखिरकार 22 फरवरी 2024 को उन्हें बुलाया कि मैं तुमसे कुछ बात करनी है और बातचीत करते हैं, चलो। तो वो शादी करने के लिए कुछ बातचीत होती है तो वो जो व्यक्ति होता है वो परेशान हो जाता है। यानी कि पार्वती, जिसकी उम्र 60 साल की थी, उसने कहा कि तुम्हें मेरी बेटी से हर हाल में शादी करनी होगी। इस बात को सुनकर व्यक्ति परेशान हो जाता है
और तभी सोचता है चलो कुछ रास्ता निकालते हैं। महिला को यानी कि जो वसुंधरा होती है उसको वो ले जाता है, ले जाने के बाद उसको पार्लर में जाकर उसका मेकअप वगैरह करता है कि तुम तैयार हो, चलो हम तुमसे शादी करेंगे, चलो कोई बात नहीं। और वो सीधे पहुंच जाता है उस बच्ची उस महिला के घर। जो उसकी माँ होती है 7 साल की उम्र पार्वती, जिसकी 7 साल की उम्र होती है, उसका गला दबाकर उसका हत्या कर देता है। और जैसे ही उसकी हत्या करता है वैसे ही इसकी बेटी घर में एंट्री कर जाती है, जिसका नाम होता है वसुंधरा। और वसुंधरा जब अपनी माँ को मरते हुए देखा तो वो चीखने और चिल्लाने लगती है। तो तुरंत अश्विनी कुमार पांडे उसके ऊपर झपट पड़ता है और उसको गला दबा देता है। गला दबाने के बाद उसकी भी हत्या कर देता है। डबल मर्डर करने के बाद घर को ताला लगाता है। ताला लगाने के बाद स्कूटी उठाता है और उसका दोनों का फोन उठाता है, वहां से भागा। उसे लगता है वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कहते ना कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो लगातार मोबाइल पर बातचीत करता था, लेकिन जब वो ये सब काम कर रहा था तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास की जो भी चीजें होती है वो उस तरह से उसको केस को बना नहीं पाया, और अगर शायद वो वहां पर रहता भी तो भी केस खुल जाता। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में उसके ऊपर चार्जशीट लगाकर उसको जेल भेज दिया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम में जो भी वो शामिल होगा वो किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि मैं आपको जागरूक और आपको सचेत करना चाहता था कि सोशल मीडिया पर आप लोग रहते हैं तो अच्छी बात है, सोशल नए दौर की चीज़ है सोशल मीडिया, इसका यूज़ करें, उपयोग करें, और साथ ही साथ थोड़ा सा सतर्क भी रहें, जिससे आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी चीज़ पर डिपेंड होना उतनी अच्छी बात नहीं है। उसके बाद अश्विनी कुमार पांडे, अब जो सलाखों के पीछे इनके पूरे जीवन गुजरेगा, तो ये महिला थी वो भी कम नहीं थी। इसने भी काफ़ी उसके ऊपर दबाव बनाया जो इस नतीजे पर पहुंचा और दोनों की उसने हत्या कर दी। वो महिला चौथी शादी की तैयारी करने के चक्कर में थी। इस तरह के वाकया भी होते रहते हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके सावधान रहें और सतर्क रहें, और सोशल मीडिया के साथ अच्छा उपयोग करें और इन सब चीज़ों से बचें। बाकी दुनिया है, ज़िंदगी है, जहाँ है ये सब होता रहता है, और आप लोग खुश रहें। दोस्तों, इस तरह की खबरें, इस तरह की घटनाएं, सच्ची घटनाएं मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर